प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में ना हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है उद्योग, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, या फिर उद्योग शब्द से आप क्या समझते हैं। तो उद्योग शब्द का तात्पर्य अगर हम देखें तो इसका आंसर कुछ इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, उद्योग का संबंध उस गतिविधि, उस आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है। ध्यान से देखिएगा, आर्थिक गतिविधि होना चाहिए और जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, उसी को आप उद्योग कहते हैं। उद्योग के बाद आपको दे रखा है इस प्रक्रम को लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं उत्पादन से संबंधित है, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकलने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ये अलग अलग प्रकार का दे दिया आपके लिए। जो सिंपल आंसर था यहीं तक में आपका डन हो जाएगा कि ये उद्योग आप किसे कहते हैं, फिर उद्योग शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। सिर्फ आपसे नाम पूछे हैं, वे कौन से प्रमुख मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति यानी कि उसकी लोकेशन को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, वे कौन कौन सी चीजें हैं। तो उसके आंसर के अगर हम देखते हैं तो उसके आंसर के अंदर हमारे को दे रखा है कच्चे माल की उपलब्धता, जल, शक्ति, पूंजी, परिवहन, पूंजी, भूमि तथा बाजार उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, फिर प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे से वे कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। कौन सा उद्योग आज के समय का ऐसा है जिसको हम आधुनिक उद्योग का मेरुदंड भी कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर हमारे को दे रखा है लौह और इस्पात उद्योग जो है ना, लौह और इस्पात उद्योग जो है इसको प्राय आधुनिक उद्योगों कारक का मेरुदंड कहा गया है। लौह और इस्पात उद्योग को आज के समय में आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा गया है। ये कारक नहीं आएगा, का मेरुदंड कहा गया है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हुई होती हैं। आपको बताया गया है कि जितनी भी चीजें आज के टाइम पे यूज करते हैं ना, लगभग मोस्टली सारी की सारी चीजें जो है वो आपके लोहे या फिर इस्पात से बनी हुई हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन किया जाता है, इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से इनको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड भी कहा गया है, क्योंकि लगभग आज के समय में जितनी वस्तुएं आप उपयोग में ले रहे हैं या फिर नहीं भी ले रहे हैं, जितनी वस्तुएं आप देखते हैं ना, लगभग सारी वस्तुएं आपकी लोह या फिर इस्पात से ही बनी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। कपास उद्योग जो था आपका वो मुंबई में काफी तेजी से क्यों विकसित हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो कपास उद्योग की कहानी कुछ इस प्रकार से है। पहले आधा ऊपर का पढ़ लेते हैं फिर नीचे का पढ़ेंगे। कपास उद्योग से अभिप्राय सूती वस्त्र उद्योग से। पहली बात तो कपास उद्योग किसको बोला गया है, उस उद्योग को बोला गया जिससे सूती वस्त्र निर्मित किए जाते हैं या फिर सूती कपड़े बनाए जाते हैं। भारत में सूती कपड़ा उद्योग की शुरुआत मुंबई से हुई थी। भारत के अंदर सूती कपड़े उद्योगों की स्टार्टिंग जो हुई थी ना, शुरुआत जो हुई थी वो मुंबई से ही हुई थी। पहली मिल 1854 में। अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप अपने पेपर की तैयारी के लिए भी सोचे, एमसीक्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि पहली बार जो इस्पात उद्योग, जो पहली मिल जो खुली थी ना सूती वस्त्र की, वो 1854 में स्थापित हुई थी। महाराष्ट्र की काली मिट्टी में कपास बहुत अधिक उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र की जो मिट्टी है ना, महाराष्ट्र की जो मिट्टी है आपकी, वो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, और इस काली मिट्टी के अंदर जो आपका कपास है ना, वो
काफी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र के विभिन्न नगर सूती वस्त्र की खपत की बड़ी मंडियां, महाराष्ट्र के जो कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारे जो राज्य है ना, कई सारे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट जो है या फिर कई सारे जो नगर बना रखे हैं, सिटीज बना रखे हैं, वो सूती वस्त्र की खपत की बड़ी मंडियां हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है, काफी बड़ी मंडियां हैं। और मंडियों में समीपता के कारण सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में अधिक फल फूल रहा है। किस लिए फल फूल रहा है? क्योंकि मंडियों की जो समीपता है ना, मंडियां जो है आपस में काफी ज्यादा समीप है, काफी ज्यादा कम दूरी पे है, मतलब पास पास में पाई जाती हैं, और इसके कारण से उद्योग मुंबई में अधिक फल फूल रहा है। और कपास उद्योग के संचालन में कुशल श्रमिकों का काफी हाथ होता है। मुंबई भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी है। मजदूर चाहिए होते हैं काफी अच्छे, और तो और जो आपका मुंबई है ना, वो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी माना जाता है। बंदरगाह बोला जाता है उस जगह को जहां पे आपके जहाज वगैरह लगते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी है। तैयार सूती कपड़ा इस बंदरगाह से विदेशों को भेजा जाता है। यहाँ पर कपड़े को तैयार किया जाता है और उसके बाद यहीं से विदेशों में भी भेजा जाता है। ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं आखिरी आपका पांचवा क्वेश्चन क्या था। पांचवी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? बेंगलोर वाले में और कैलिफोर्निया वाले में क्या समानता है, आपको ये बताना है। बेंगलोर वाला आपका इंडिया के अंदर है, आपके भारत के अंदर है, और ये कैलिफोर्निया वाला आपका अमेरिका के अंदर है। ठीक है, अब इनकी समानताएं पूछी गई तो समानता की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो समानता के विषय में बता रखा है कि बेंगलोर दक्कन पठार पर स्थित है और कैलिफोर्निया जो है सिलिकॉन घाटी, एक घाटी का भाग है, सिलिकॉन घाटी पर स्थित है, या फिर एक सांता क्लारा घाटी का एक भाग है। ये दोनों के दोनों जो केंद्र है ना, प्रदूषण मुक्त है। आपसे पूछा था क्या क्या समानता, अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों जो केंद्र है ये प्रदूषण मुक्त है। यहाँ पे प्रदूषण बहुत कम पाया जाता है या फिर ना के मात्रा में पाया जाता है। दोनों ही शहरों की सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक तक पहुंच है। दोनों शहर के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो अधिक उन्नति की गई है वो वैज्ञानिक में की गई है, विज्ञान में की गई है, और दोनों ही स्थानों पर अनुभव वाले कुशल प्रबंधक बड़ी संख्या में उपलब्ध है। दोनों ही जगहों पे जो कुशल कर्मचारी या फिर कुशल जो आपको प्रबंधक से काम करने वाले वो इजीली अवेलेबल है। यही कारण है कि यहाँ ये दोनों के अंदर ये समानताएं दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सही गलत के ऊपर चिन्ह लगाने के लिए आपको बोला गया है। तो सही गलत के अंदर सबसे पहले पूछा गया है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा इसका आपका। अगले पे बढ़ते हैं। अगले में आपसे पूछा गया है कौन सा उद्योग जो है ना ये सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? कौन सा उद्योग ऐसा है जिसको आप सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? किसको आप सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चैप्टर के अंदर काफी अच्छे से हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन को, बाकी अभी आंसर मैं आपको इसका ही बता दूंगा। अगले पे बढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो नाइलॉन प्राकृतिक नहीं होता है और एक्रिलिक भी नहीं होता है। जूट जो होता है, जूट एक प्राकृतिक रेशा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो आपसे पूछा गया है कौन सा सनराइज उद्योग बोला गया है। तो सनराइज उद्योग के नाम से है ना हम आंसर पर नहीं, अच्छा पहले वाले से लगा हुआ लग गया। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर ही ज्यादा विकास वगैरह हुआ है, इसलिए इसको हम सनराइज उद्योग भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपके पास अंतर स्पष्ट करें। आपको यहाँ पर डिफरेंस बताने के लिए बोला गया है। सबसे पहला है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, बाकी फिर इनकी भाषा भी पढ़ लेंगे। सरल भाषा में सुनिए। कृषि आधारित जिसका कच्चा माल कृषि से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित वो उद्योग जिसका सारा कच्चा माल जो है ना खनिजों के ऊपर टिका हुआ हो। खनिज नहीं तो इनका धंधा नहीं, खनिज वाले आधारित खनिज आधारित हो जाते हैं। अब इनके भाषा में आंसर भी पढ़ लेते हैं। आंसर में हमारे को क्या दे रखा है? आंसर काफी बड़ा दे रखा है इन्होंने तो, और ये भाई साहब बहुत बड़ा है, नहीं छोटा ही है। देखिए आंसर की शुरुआत करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादनों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र,
डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ये कृषि आधारित उद्योग है, ये हल्के उद्योग भी होते हैं। वहीं दूसरा जो आपका खनिज आधारित उद्योग होता है, खनिज आधारित उद्योग के बारे में आपको बताया गया है कि खनिज आधारित उद्योग जो है ना प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसको प्राथमिक लिख रखा है इन्होंने, मेरे ख्याल में यहाँ पे द्वितीयक आना चाहिए क्योंकि द्वितीयक उद्योग होते हैं जो कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यहाँ पे द्वितीयक आएगा। द्वितीयक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में लेते हैं, फिर इसका आगे दूसरी चीजें बनाते हैं। ये उद्योग खनिज पर आधारित होते हैं और ये आपके भारी उद्योग भी होते हैं। ये जो होते हैं आपके खनिज के ऊपर आधारित और ये भारी उद्योग हैं। सरल भाषा मैंने आपको बता दिया था, आप वही चीज याद रख लीजिए कि कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग है जिसका कच्चा माल आपका कृषि से आ रहा है वो कृषि आधारित, जिसका कच्चा माल आपका खनिज से आ रहा है वो खनिज आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या अंतर है आपको ये बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का अंतर देख लेते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक, जो सभी के लिए आम है, उसका संचालन वगैरह जो होता है वो सरकार देखती है, उसी को आप सार्वजनिक बोलते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और इनके अंदर जो हानि होगा जो लाभ होगा वो भी आपका सरकार ही देखेगी। हानि लाभ दोनों की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। वही दूसरा था आपका संयुक्त राष्ट्र वाला, संयुक्त क्षेत्र वाला। संयुक्त क्षेत्र वाले को देखते हैं। संयुक्त क्षेत्र वाले के बारे में आपको बताया गया संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। देखिए इसके अंदर आपका राज्य आ सकता है, जमा में कोई व्यक्ति आ जाए तो भी ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, या नहीं तो फिर व्यक्तियों का समूह आ जाए। क्या आ जाए? व्यक्तियों का समूह आ जाए तो वो भी आपका संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहलाता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सार्वजनिक में आपसे पूछा गया है कि चौथे क्वेश्चन आपको बोल रखा है दिए गए निम्नलिखित में दो दो उदाहरण लिखने हैं। कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में आप कपास का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाज का भी इस्तेमाल आप कच्चे माल के रूप में कर सकते हैं। अनाज की सहायता से आप कोई चीज बना रहे हैं तो भी आपका कच्चा माल कहला जाएगा। अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद आपने मान लो एक शर्ट बना ली, ये आपका अंतिम उत्पाद है। आपने मान लो कोई मिठाई बना ली, मिठाई आपने अलग अलग चीजों से मिलकर बनाई, आपका अंतिम उत्पाद कहला जाएगा। तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप में वो चीजें आती हैं जो सेवा वगैरह प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके बैंक, आपके जो बैंक वगैरह होते हैं वो तृतीयक के अंदर आ जाते हैं। बैंक से आगे बढ़ते हैं तो परिवहन, कहीं आप जा रहे हैं गाड़ी वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, परिवहन वगैरह जो होता है ये भी आपका तृतीयक के अंदर आ जाएगा। तो इसके बाद आपका चौथे में पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग, कृषि से रिलेटेड उद्योग के नाम आपको बताने हैं। कृषि आधारित उद्योग के अंदर आप लिख सकते हैं सूती वस्त्र बनाने वाले कपड़े के उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र बनाने वाले जितने भी उद्योग होते हैं वो आपके कृषि आधारित के अंदर आ जाएंगे। और इसी हिसाब से कृषि आधारित में आप कह सकते हो डेयरी, डेयरी अगर आप चला रहे हैं ना, डेयरी वगैरह भी आपका कृषि आधारित उद्योग का ही पार्ट हो जाता है। डेयरी जो होता है ये भी आपका कृषि आधारित में आ जाएगा। कुटीर उद्योग, छोटे लेवल के उद्योग, घर से मिट्टी के बर्तन बनाना, वो आपका कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप घर से कोई भी काम नहीं तो फिर छोटा मोटा कोई भी आप दुकान चला रहे हैं वो भी आपका एक प्रकार का कुटीर उद्योग कहला जाता है। ठीक है, कुटीर के अंदर मतलब छोटी चीजें सारी की सारी आप बता देंगे वो हो जाएगी। फिर आपसे पूछा गया सहकारिता वाले, तो सहकारिता के लिए तो सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारे पास अमूल का और एक है हमारे पास सुधा का, ये दोनों आपके सहकारिता वाले हो जाते हैं। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन के बाद आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम मानव संसाधन कर रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन वगैरह में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।